भगवान भूतेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना कैसे हुई और वहाँ की राशि पर किस प्रकार से भगवान का महोत्सव मनाया जाए। भगवान श्री भूतेश्वर महादेव की स्थापना जो है अहिल्या माता के द्वारा स्थापित है और इनकी स्थापना तकरीबन 400 वर्ष पूर्व की गई है। जब अहिल्या माता ने सभी शिवालयों की स्थापना सभी देर की पूरे भारतवर्ष में की थी, उसी समय जो है भगवान भूतेश्वर महादेव की भी स्थापना की गई और बस तभी से भूतनाथ जो है श्मशान भूमि पर विराजित है। और यहाँ की विशेषता ये है कि भूतनाथ के गणों में प्रमुख जो मानी जाती है वो 64 योगिनी भी इनके साथ में विराजमान है और इनके गणों के प्रमुख भैरव जी जो है काल भैरव, पछाड़ भैरव, रक्त भैरव, चितड़िया भैरव, वो भी यहाँ पर स्थापित है। और यह एक प्रकार से श्मशान भूमि पर भगवान भूतनाथ बैठने के कारण उनका नाम भूतेश्वर रखा गया। हालांकि भूतेश्वर के दो और अर्थ हम निकाल सकते हैं। एक तो भूतानाम ईश्वर है, एक भूतेश्वर है, जो पंचभूतों से निर्मित ये जो प्रकृति है उनके ईश्वर, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, तो इन सब से जो निर्मित ये जो हमारी सृष्टि है उनके ईश्वर। और एक भूतेश्वर भूतकाल में जो हमसे जो भी कार्य हुए हैं उसके ईश्वर, अच्छे बुरे सभी को संभालने वाले वो भूतेश्वर। और जो चलन में है तो भूत प्रेत इत्यादि के ईश्वर जो है वो भूतेश्वर। और यहाँ पर सभी उत्सव जो है, जो शैव संप्रदाय के हमारे सभी उत्सव रहते हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि पर्व है, सावन है, इत्यादि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अभी रविवार को जो है शिवरात्रि है, तो इस निमित्त यहाँ पे कार्य चल ही रहे हैं, तैयारियां अच्छी जोरों शोरों से चल रही है। और सुबह 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त की आरती के बाद जलाभिषेक प्रारंभ होगा, 12 बजे तक मध्याह्न तक जलाभिषेक चलेगा। उसके बाद में षोडशोपचार राजोपचार भगवान का पूजन होगा। उसके बाद में फिर शाम को श्रृंगार दर्शन होंगे। और हमारे यहाँ पर विशेष विगत 88 वर्षों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा चली आ रही है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आमिर खान साहब, जिन्होंने इंदौर में सिर्फ भूतेश्वर महादेव पर ही हाजिरी लगाई है, वो सिर्फ यहीं पर इंदौर में यहीं पर इसी स्थान पर जो है गायन करके गए हुए हैं। इसके अलावा कुमार गंधर्व जी हैं और उस्ताद नसीरुद्दीन खान साहब हैं। इस प्रकार के कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की अपनी हाजिरी लगाई हुई है। तो वही परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी जो है शाम को 7 बजे शिवरात्रि के दिन शास्त्रीय संगीत रहेगा, जो कि रात्रि में 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे मध्य रात्रि में आरती होगी। उसके बाद में शिवरात्रि जागरण का जैसा कि महत्व रहता है, तो और शिव उपासना का भी महत्व रहता है, तो बस मध्य रात्रि में फिर भजन संध्या रखी गई है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक चलेगी। भगवान श्री भूतेश्वर महादेव, जैसे कि शिवरात्रि है और उस दिन भगवान ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के स्वरूप में अपनाया था, तो भगवान इस दिन विशेष दुल्हे के रूप में श्रृंगारित होकर के विराजमान रहेंगे, साफा पहन करके। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और बच्चे को क्या संदेश? भगवान ये जो है शिवरात्रि का दिन जो है शिव उपासना का दिन है। इसमें शिव जी के पूजन इत्यादि वगैरह का महत्व रहता है। भगवान भोलेनाथ को जो भी प्रिय वस्तुएं रहती हैं वो सभी चढ़ाए तो वो हमें फल प्रदान करते हैं। तो इस दिन तो हमें अभिषेक इत्यादि और भगवान शिव को जल अर्पण करना ही चाहिए और अधिक से अधिक समय जो है शिवालयों में गुजार करके और शिव उपासना करनी चाहिए।